हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस हब में। आइए देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा में 31 और 30 अगस्त को महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक एग्ज़ाम में आप देखे होंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे प्रश्न दो प्रश्न आए हैं, तो उम्मीद ये है कि 30 और 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा में ज्ञानपीठ पुरस्कार महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे पहला पॉइंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि संस्थापक कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा श्री साहू शांति प्रसाद जैन इस पुरस्कार के संस्थापक हैं। दूसरा बिंदु है कि इसका स्थापना वर्ष कौन सा है, तो 1961 22 मई को यह स्थापित किया गया था। अच्छा, क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र साहित्य का है। ठीक है। अच्छा, प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है, तो 1965। ध्यान रखिएगा ये दो बिंदु। 1961 में स्थापना हुई है 1961 में, लेकिन प्रदान कब किया जा रहा है, 1965 में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। जिसे प्राप्त किया था जी शंकर कुरूप ने ओडक कुझल के लिए इन्हें दिया गया था, और यह मलयालम भाषा के लिए है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, जी शंकर कुरूप को। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और ओडक कुझल के लिए मलयालम भाषा के लिए इन्हें दिया गया था। एक बिंदु आपके लिए है कि करंट से है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 पुरस्कार विजेता कौन है, तो गुलजार हैं और रामभद्राचार्य जी हैं। आपको बताना है कि दोनों किन किन भाषाओं से संबंधित हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर छोड़ दिए आपके लिए, कमेंट बॉक्स में यहाँ आपको बताना है। अगला है विशेष सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ये इसमें विशेषता क्या है इसकी, ये भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, और इसमें धनराशि जो दी जाती है बालक, वह 11 लाख रुपए प्रदान की जाती है, और वाग्देवी की एक प्रतिमा प्रदान की जाती है। चलिए अगला बिंदु है कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 22 भाषाओं के लिए यह 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा प्लस एक और भाषा 23 भाषा के लिए यह पुरस्कार कुल वर्तमान में प्रदान किया जाता है। तो अच्छा, जब अंग्रेजी शामिल हुआ तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंग्रेजी भाषा का प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा बालक अंग्रेजी भाषा में पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, अमिताभ घोष हैं। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ पर है कि प्रथम महिला कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो आशा पूर्ण देवी हैं। आप बंगाली थी और 1976 में आपको यह पुरस्कार मिलता है। अगला बिंदु है कि हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ किसे मिला था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसे मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को। उनकी रचना चिदम्बरा के लिए मिला था 1968। अच्छा, एक चीज़ और है, जो जी शंकर कुरूप जी हैं, इन्हें द ग्रेट पोएट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, और ये मलयालम कवि हैं। ठीक। अच्छा, आगे की हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी है, तो बालक ऐसा पुरस्कार पाने वाले हिंदी भाषा में 11 व्यक्ति हैं, जिनकी सूची ये सामने आपके दी हुई है। आइए इसको पढ़ते हैं, और यही से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। या तो फैक्ट आपके यहाँ ये पूछा जाएगा, या तो फैक्ट आपके यहाँ ये पूछा जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। पहला, आपको पता हो गया है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया था। अगला है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए 1972 में प्राप्त है। अज्ञेय की रचना कितनी नावों में कितनी बार 1978 में प्राप्त है। अगला है महादेवी वर्मा, यामा के लिए 1982 में प्राप्त है। अगला है नरेश मेहता, 1992 में प्राप्त हुआ था। निर्मल वर्मा को 1999 में प्राप्त हुआ था। कुंवर नारायण सिंह को 2005 में प्राप्त हुआ था। अमरकांत और श्रीकांत लाल को कब प्राप्त हुआ था, 2009 में। ध्यान रखिएगा ये संयुक्त रूप से है, संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों को प्राप्त होने वाला पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा है, 2009 वाला है, और अमरकांत को और श्रीकांत लाल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है केदारनाथ को 2013 में, और कृष्णा शोभती को 2017 में यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। आपके लिए प्रश्न यही था, फिर छोड़ रहे हैं कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता गुलजार और श्री रामभद्राचार्य जी किन किन क्षेत्रों से, यानी किन किन भाषाओं से संबंधित है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार यदि प्रश्न आता है तो बालक यहीं से आएगा। एक एक पॉइंट आप रट लीजिए, और इसके पहले मैंने वीडियो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार का दिया था, उसे भी जा करके देख लीजिए, और इसे भी। इन दोनों को मिला करके 3 प्रश्न आपका लोहा होता है यहाँ से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज के लिए इतना, धन्यवाद।